नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है एसएसटी का लेसन प्लान यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है हमारे गौरव। और दोस्तों, ये आरबीएससी की पुस्तक से लिया गया कक्षा 8 का 24 यानी 24वां पाठ है। ठीक है, हालांकि ये अपना पाठ से ली गई है। ठीक है, अगर पाठ की बात करें तो ये 24वां पाठ है। तो सामान्य जानकारी जैसे मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ तो वो यहाँ पे है कि सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है। डायरी में बनाते हो तो डायरी में सबसे ऊपर लिखना है। अब विद्यालय में पढ़ा रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। मैंने आज की डेट में बनाया तो आप आज की डेट लिखिए, बाकी आप अपने अनुसार जब भी इसको पढ़ाओ तो उसकी डेट आप लिख सकते हो। बात करते हैं, देखिए प्रकरण की। तो प्रकरण के बारे में मैं विशेष कहता हूँ कि प्रकरण को आप तब लिखते हो जब उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले नहीं लिखा जाता। ठीक है, बात करें उद्देश्यों से संबंधित। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व उसके उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण बात रखते हैं कि आप इस पाठ को पढ़ाने का औचित्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे पार्ट वाइज, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक एवं अभिवृत्त्यात्मक कौशलों के बारे में। जिसमें ज्ञानात्मक कौशल में बात करें, ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में बात करें तो छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं में अंतर्गत पाठ से संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हम चंद्रवरदाई के विषय में, गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बारे में एवं महर्षि सुश्रुत के बारे में इस पाठ्य योजना में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हालांकि देखिए इसमें और भी थे मुख्य, और भी पात्र जिसके अंतर्गत हम पढ़ सकते थे, और भी हमारे गौरव थे जिनके बारे में पढ़ सकते थे। लेकिन सामाजिक का एक रूल है कि आप जो भी पाठ्य योजना बनाते हो उस 3 पार्ट में बनानी होती है, यानी 3 मुख्य बिंदु आपको इसमें लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब और किसी टॉपिक पर चाहिए, जैसे कि चंद्रवरदाई के अलावा और कोई विद्वान के बारे में ये पाठ्य योजना आपको बनानी हो तो उसके लिए हम सेकंड पार्ट इसका और बना देंगे, ताकि बाकी जो महत्वपूर्ण हैं वो भी आ जाते हैं। अवबोधात्मक की बात करें तो हमारे गौरव जो शीर्षक है उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक को छात्र भली भांति समझ सकेंगे। अवबोध का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान करना, समझना। कौशलात्मक अगर उद्देश्य की बात करें तो हमारे गौरव शीर्षक में आई हुई बातों को छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद बच्चा उसको मौखिक एवं लिखित उत्तरों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके। तो बच्चे में ऐसा कौशल विकसित करना कि बच्चा विषय वस्तु, पढ़ी हुई विषय वस्तु को क्या है, चाहे कोई पूछे तो बोल के बता सकता है, कोई लिखने के लिए कहो तो परीक्षा में लिख के बता सकता है, ऐसी कौशल विकसित करना। अभिवृत्त्यात्मक की अगर बात करें तो अभिवृत्त्यात्मक कौशल वो कौशल होते हैं जिसमें बच्चा सकारात्मक दृष्टिकोण से ही अपने सभी कौशलों को विकसित करता है। आगे बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे कि आपको पता है कि शिक्षण सामग्री वो होती है जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में काम आती है। जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, आप लपेट फलक भी लिख सकते हो, और भी चार्ट, चित्र वगैरह का आप प्रयोग करते हो तो वो भी लिख सकते हो, या आपके ऊपर है। शिक्षण की विधियों की बात करें तो व्याख्यान विधि, विकास विधि एवं प्रश्न विधि, इस विधियों के माध्यम से अगर देखें इसमें आप चार्ट चित्रों का प्रयोग करते हो तो आप प्रदर्शन विधि भी यहाँ पे लिखोगे। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो किसी भी विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व छात्र अध्यापक द्वारा ये पूछ लिया जाता है बच्चों से कि इस विषय वस्तु को पढ़ने से पहले आपको ये विषय वस्तु के बारे में कितना ज्ञान है। तो हमारे गौरव के विषय में बच्चों को सामान्य जानकारी होती है तो छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तावना की जाती है, और प्रस्तावना में कुछ प्रश्न किए जाते हैं और बच्चे उसका जवाब देते हैं। जैसे पहला प्रश्न, चेतक किस शासक के घोड़े का नाम है? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के शासक। तीसरा प्रश्न करेगा कि मेवाड़ का गौरव किसे कहा गया? तो महाराणा प्रताप। हालांकि मेवाड़ के गौरव के रूप में बहुत से शासक हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप में अगर हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। वैसे ही बात करें चौथे प्रश्न की तो चंद्रवरदाई ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त लिखा गया, वैसे आप लिख सकते हो ब्रह्मगुप्त है। सुश्रुत के विषय में आप क्या जानते हैं? क्योंकि ये भी राजस्थान के गौरव के रूप में इनको पढ़ा जाता है, तो बच्चा जितना जानता है इनके बारे में संभावित उत्तर देता है। जहाँ पे नहीं जानता बच्चा समस्यात्मक हो जाता है, जहाँ पे छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न पर बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा
उद्देश्य कथन किया जाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम हमारे गौरव के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक क्या करता है, जो ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था, खाली रखा जाता है तो वो अब फिल किया जाता है। बात करते हैं प्रस्तुतिकरण एवं पाठ्य वस्तु। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा पाठ्य वस्तु बच्चों के सामने रखी जाती है। इसमें हम बात करें चंद्रवरदायी, पहला हमारा बिंदु है। इसमें 3 बिंदु विशेष है जो लेने पड़ते हैं, जिसमें पहला बिंदु है हमारा चंद्रवरदायी। इसके विषय में पहले हम यहाँ पे कुछ जानकारियाँ विषय वस्तु के आधार पर रखेंगे। बच्चा इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा एवं मुख्य बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेगा। यहाँ पे है श्यामपट्ट कार्य, जिसे आप श्यामपट्ट सारांश भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी विषय वस्तु है, ये पढ़ी हुई विषय वस्तु है। इस विषय वस्तु में से मुख्य बातें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं, और यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखते हो श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश में, वो ब्लैक शीट पर चिपका के आपको लिखना है। ये विशेष ध्यान रखें, कहीं मेरी तरह कॉपी पेस्ट मत कर दें। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लैक शीट में चिपका के लिखना है। हालांकि ये मेरे को लेसन प्लान आपको बताना है किस प्रकार आप बना सकते हो, बाकी मेरे को ये चीज़ें बीएड में पढ़ानी नहीं है मेरे को खुद को, इसलिए मैं ऐसे ही लिखा हूँ। यहाँ पे ब्लैक शीट का प्रयोग करते ही आप लिखोगे। पहले सबसे पहले बात करते हैं चंद्रवरदायी के बारे में, कुछ विषय वस्तु जान लेते हैं। तो चंद्रवरदायी का जन्म 1148 ईस्वी को लाहौर में हुआ। इसका पिता के नाम रावबैन था। रावनैन थे, जो अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। इसी से चंद को अपने पिता के साथ राजकुल से संपर्क में आने का अवसर मिला। बाल्यकाल से ही ये प्रतिभाशाली सिद्ध हुए और शीघ्र ही इन्होंने भाषा, साहित्य, व्याकरण, छंद, पुराण, ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त किया। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान न केवल राज्य कवि ये थे, बल्कि इसके सलाहकार एवं मित्र भी थे। अब इसमें से कुछ मुख्य बातें आप श्यामपट्ट सारे या श्यामपट्ट सारांश में लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु हमारा महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में बताएंगे। इनका जन्म हुआ था 598 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान भीनमाल जालौर राजस्थान में माना जाता है। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की 628 ईस्वी में। इनका प्रमुख खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत खगोल शास्त्र का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने खंड खाद्यकम नामक एक ग्रंथ की भी रचना की है। इन्होंने विशेषकर अंतर्वेशन तथा समतल त्रिकोणमिति एवं खगोलीय त्रिकोणमिति दोनों में से ज्या एवं कोटिज्या के बारे में इन्होंने बताया है। इनकी अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद के माध्यम से भारत का यह गणितज्ञ एवं खगोल का ज्ञान इन्होंने बाद में पश्चिमी देशों से भी प्राप्त किया। ठीक है, मुख्य बातें आप श्यामपट्ट सारांश में लिख सकते हैं। बात करें तीसरे बिंदु जो की है महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत की बात करें तो यह विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक थे। यह एक भ्रम है कि शल्य चिकित्सा का प्रारंभ यूरोप में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में महर्षि सुश्रुत ने ये चीज़ों का आविष्कार कर दिया था। शल्य क्रिया की अगर प्रारंभ माने तो यूरोप से वैसे ब्रह्म रूप में माना जाता है, पर हमारे देश में यह प्राचीन काल से ही अनंत रूप में विकसित अवस्था में था। शल्य हमारे देश में यह प्राचीन काल से ही विकसित अवस्था में था। यह एक प्रसिद्ध कुशल शल्य चिकित्सक थे। इन्होंने व्यवस्थित रूप में प्रदान किया। इन्होंने अनेक लोगों के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया। महर्षि सुश्रुत महान ऋषि एवं विश्वामित्र के वंशज थे। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। इनको आज भी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी जो वर्तमान में उपलब्धि प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर बात करें तो सुश्रुत ने इसका सैकड़ों साल पहले ही मतलब प्रयोग बता दिया था, और ये पहले से ही प्रख्यात थी। ठीक है, इनके बारे में विशेष जो भी हैं वो आप श्यामपट्ट कौशल में लिख सकते हो। उसके बाद बौद्ध प्रश्न। ठीक है, बौद्ध प्रश्न आप चाहो तो इन टॉपिकों के नीचे भी कर सकते हो या फिर लास्ट में भी कर सकते हो, जैसे आपका मन है। ठीक है, अगर आपकी जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट अगर वहाँ पे कहता है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, या मैं लास्ट में करता हूँ। पहला प्रश्न देखिए, ये बच्चों का ज्ञान जानने के लिए किया जाता है कि बच्चों पढ़ चुके हैं तो बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है, तो पहला प्रश्न है चंद्रवरदायी के पिता का नाम था तो रावबैन। दूसरा देखिए, ब्रह्मगुप्त जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ था, तो 598 ईस्वी में। विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं तो सुश्रुत। चौथा है चंद्रवरदायी का जन्म कब हुआ, तो 1148। ब्रह्म आधारित शल्य क्रिया का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो यूरोप से। ये ब्रह्म आधारित माना जाता है। मुख्य तो आपको पता ही है सुश्रुत ने की थी। यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिखा, फिर मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न लिखे हुए हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों को मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे का आकलन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि संपूर्ण विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देख सकते हैं, चंद्रवरदायी के पिता कहाँ के पुरोहित थे, तो अजमेर के चौहानों के वो पुरोहित थे।
दूसरा, चंद्र बरदाई किसके सलाहकार थे? तो पृथ्वीराज चौहान के सलाहकार एवं उनके विशेष मंत्री एवं उनके मित्र भी थे। ब्रह्मगुप्त है जिनके ग्रंथ का क्या नाम था? तो वो ब्रह्मगुप्त सिद्धांत था। ठीक है। सुश्रुत किसके वंशज थे? तो विश्वामित्र के वंशज थे। पांचवा देखिए, सुश्रुत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो सुश्रुत संहिता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अंतिम सोपान की, जो कि है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक का पाठ का दौरान या रिवीजन करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, जिसमें बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो प्रश्न देख पा रहे होंगे आप। सभी छात्र हमारे गौरव पाठ पर अपने अपने विचार लिख कर लेके आए। तो देखिए, सबने विषय वस्तु संपूर्ण रूप से पढ़ ली है, लेकिन उसके बारे में बच्चों की थिंक क्या है, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं कि हमारे गौरव को बढ़ाने के लिए इनका क्या योगदान है, इत्यादि बच्चे अपने अनुसार लिख कर लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये थी पाठ्य योजना हमारे गौरव, जो कि आरबीएससी की पुस्तक से कक्षा 8 से ली गई पाठ्य योजना है। बाकी देखिए, एसएसटी का लेसन प्लान आप इसको आसानी से बना सकते हो। कहीं पे कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ की लिंक थोड़ी देर बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी लिंक आपकी वीडियो के नीचे भी डाल दी जाएगी, वहाँ से भी आप अटैच हो सकते हो। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए या विषय आपका चाहे कोई सा भी रहा हो, और भी किसी विषय बीएड से संबंधित कोई शिक्षण सामग्री की आवश्यकता हो, तो वो जान सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पे आपको सभी प्रकार की जो भी सूचनाएं हैं वो दी जाती है। बाकी हमारा चैनल अशोक चावल एजुकेशन हब, आपने बिना कहे इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।